नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 9th है उसमें जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें इस साल क्या आ रहा है, यानी इस साल सिलेबस में क्या आ रहा है, यानी इस साल आपको क्या पढ़ना है हिंदी सब्जेक्ट में। इस साल का मतलब है सेशन 2023 और 24 में आपको क्या पढ़ना है, और ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अगर आप लोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप पूरी जानकारी लो और पूरा ध्यान दो इस वीडियो पे, और पूरे ध्यान से देखो और अच्छे से देखो और समझो, और एक नोटबुक निकाल लेना ताकि मैं जो चैप्टर बताऊँ आप नोट डाउन करते रहें, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कौन सा चैप्टर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको पूरा आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इन दोनों का यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी विषय में आपके पास दो बुक होगा, पहला होगा क्षितिज भाग 1 और दूसरा होगा कृतिका भाग 1, ठीक है। यानी आप 9th में हो तो क्षितिज भाग 1 है, लेकिन आप 10th में जाओगे तो क्षितिज भाग 2 हो जाएगा। बस यह भाग का फर्क हो जाएगा। 1 मतलब 9th, 2 मतलब 10th, इतना आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और जो आप 9th में हो तो आपके पास कृतिका भाग 1 है, लेकिन आप 10th में जाओगे तो कृतिका भाग 2 हो जाएगा, यानी एक क्लास बढ़ जाएगा, यानी एक भाग भी बढ़ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम जो हमारा पहला बुक है उसका ही सिलेबस देख लेते हैं कि इस साल आपको इसमें क्या पढ़ना है। आपको ये पता होगा कि जो आपका क्षितिज भाग 1 बुक है इसमें आपके दो भाग होते हैं, अंदर भी दो भाग होते हैं। पहला होता है गद्य खंड, दूसरा होता है काव्य खंड। काव्य खंड का मतलब होता है कविता, इसके अंदर कविताएं होती है, और जो भी ये जो व्यक्ति का नाम होता है ना, ये सब कवि होते हैं, यानी कविता लिखने वाला व्यक्ति कवि होता है। और कहानी लिखने वाला कवि कवि नहीं, कहानी लिखने वाला व्यक्ति लेखक होता है, ठीक है। यानी जो कहानी लिखता है वो लेखक होता है और जो कविता लिखता है वो कवि होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हो, ठीक है। तो पहले हम गद्य खंड यानी कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी का मतलब है लेखक, लेखक द्वारा जो लिखी जाती है ना उसको कहानी कहते हैं। तो पहला जो प्रेमचंद्र जी हैं इनके द्वारा लिखा हुआ है दो बैलों की कथा, ये आपके सिलेबस में है। और जो आपका दूसरे जो आपके लेखक हैं इनका जो कवि ये कहानी है लहसा की ओर, ये आपका आ रहा है। तीसरे जो आपके लेखक हैं इनके द्वारा जो लिखा हुआ कहानी है ये आपके सिलेबस में है। चौथे आपके लेखक हैं इनका जो कहानी है ये भी आपके सिलेबस में है। पांचवे जो आपके लेखक हैं इनके द्वारा लिखा गया जो कहानी है वो आपके सिलेबस में है। यानी कुल मिला के आपका जो गद्य खंड है ये पूरा आपका आ रहा है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा आपका आ रहा है। आप एक नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस में आ रहा है, पूरा गद्य खंड, ठीक है। और जो आपका काव्य खंड है इसमें कविताएं होती हैं। इनमें आप जो व्यक्ति है ना उनको आप कवि कहोगे, लेखक नहीं कहोगे। लेखक आप किसको कहोगे? जो कहानी लिखते हैं। और कहानी किस में लिखा जाता है? गद्य खंड में। यानी गद्य खंड में कहानियां होती है और काव्य खंड में कविताएं होती है। ये आपको मैंने बता दी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको। और आपका जो काव्य खंड है इसमें आपके पहले कवि हैं कबीर जी, इनके द्वारा लिखा गया एक कविता है साखिया एवं शबद, ये आपका आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरे कवि हैं ये इनके द्वारा लिखा हुआ वाक है ये आपका आ रहा है। यानी आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, आपका ये जो गद्य खंड है और जो आपका ये काव्य खंड है ये पूरा का पूरा आ रहा है, कुछ डिलीट नहीं है। यानी आपका ये जो पूरा ये बुक है ना, ये पूरा का पूरा बुक आपके सिलेबस में है। इस बुक में से आपका कुछ डिलीट नहीं है, कुछ भी नहीं। यानी जो अध्यापक आपके होंगे हिंदी विषय के वो आपको क्षितिज बुक में से पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, कविता और कहानी, ठीक है। तो आप निश्चित हो जाएं और एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो आप दूसरे बुक की ओर बढ़ते हैं।
आपका जो दूसरा किताब है कृतिका भाग 1, इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब ये जो है ना, इसको आप अलग दुनिया का कुछ मत समझना, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य मतलब कहानी और काव्य मतलब कविता। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये भी कविता नहीं होती, ये होता है कहानी। ये भी एक कहानी है, ठीक है। दूसरे बुक में आपका कहानी दिया रहेगा। यानी जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इनके द्वारा एक कहानी लिखा गया है इस जल प्रलय में। ये आपका आ रहा है, दूसरा जो है ये आपका आ रहा है, तीसरा जो है ये आपका आ रहा है, चौथा जो है ये आपका आ रहा है और पांचवा जो है ये आपका आ रहा है। यानी जो आपका हिंदी विषय है, इसमें आपका इस साल कुछ डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा ऑल टोटल सिलेबस आपके आ रहे हैं। यानी ऑल टोटल चैप्टर आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि अभी ये सभी चैप्टर आपको जल्द ही हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके रखें, ताकि मैं जब भी आप अपने चैनल पे कोई वीडियो डालूं और आपका मोबाइल हो, उस पर आप हमारे चैनल का जो वीडियो होगा वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा और आप वीडियो को जल्दी देख लोगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, ठीक है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। आपका जो पेपर होगा 9th क्लास में, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम, ये आपका होगा 80 मार्क्स का। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल का मतलब होता है वाइवा, यानी जो टीचर है वो आपसे वाइवा लेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपका हाजिरी देखेंगे, आपका अनुशासन देखेंगे, आपका तरीका, व्यवहार, बातचीत, सब कुछ देखेंगे और सबको मिला के 20 नंबर आपको मिलता है प्रैक्टिकल में। टोटल आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के आपके हो जाते हैं हिंदी विषय। और हिंदी विषय जो है वो मैं आपको बता दूं, बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। इसको आप कहानी की तरह पढ़ सकते हो और अपने मन से बनाकर थोड़ा बहुत भी आंसर बनाकर लिख सकते हो, इसलिए आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने तरीका बता दिया पढ़ने का, सिलेबस बता दिया, आपको समझ में आ गया, आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो फिर आज तो हो गया क्लास, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है NCERT स्टडी पॉइंट। हमारे चैनल का लोगो ये है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है ऐसा बॉक्स जिसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसे कहते हैं कमेंट बॉक्स, ठीक है। आपको पता ही होगा। तो बस यही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही था। आपको सिलेबस पता चल गया होगा, और आपके पास और भी अगर कोई सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको सिलेबस जो है वो आपको पता नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे देख लो, वो सब्जेक्ट का भी सिलेबस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को जय हिंद, जय भारत।